हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन डिजीज़ के बारे में या कुछ कॉमन समस्या के बारे में जो कि किसी पर्सन या व्यक्ति को बार बार होती है, जिसकी कंप्लेन लेके वह डॉक्टर के पास या मेडिकल स्टोर पे बार बार जाता है। तो जानेंगे इस वीडियो में वह बीमारी कौन कौन सी है और उन बीमारियों के इलाज में या उन बीमारियों को ठीक करने में डॉक्टर कौन कौन सी दवा देता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कोई भी जानकारी मिस ना हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसी बीमारियां जिसके मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं और जिस बीमारी के बारे में हमें मरीज़ रोज़ देखने के मिलते हैं, उस बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे और उनके इलाज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बीमारी है वो है हमारा सिर दर्द, हेडेक जिसको हम बोलते हैं। तो हेडेक दो प्रकार से हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को सिर दर्द हो रहा है तो वो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो सामान्य सिर दर्द होता है जिसमें हमारा जो पूरा सिर है उसमें दर्द बना रहता है। एक जो हमारा माइग्रेन का दर्द होता है जिसको हम अर्धपाकी सिर दर्द भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे आधे सिर में दर्द होता है, चाहे वो बाईं तरफ हो चाहे वो दाईं तरफ हो, तो आधे सिर में ही दर्द होता है। ये कभी कभी ब्लड प्रेशर के बढ़ने के कारण भी होता है। तो सामान्य सिर दर्द में हम वहाँ पे अगर किसी को हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो वहाँ पे हम डाइक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामॉल देते हैं, या डाइक्लोफेनेक की जगह एसिलोफेनेक या पैरासीटामॉल या आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामॉल, इस कॉम्बिनेशन की दवा चलाते हैं वहाँ पे। इससे सामान्य जो सिर दर्द रहता है वो ठीक हो जाता है। अगर किसी पर्सन को माइग्रेन का दर्द है, माइग्रेन का जो सिर दर्द है वो है, तो वहाँ पे हम नाइप्रोक्सन टैबलेट चलाते हैं, उसके साथ साथ डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन में चलाते हैं। तो ये आपको मेडिकल स्टोर में नेक्स्ट डोम टैबलेट के नाम से मिल जाएगी, तो ध्यान में रखिएगा। दूसरी जो बीमारी है जिसको हम कंजक्टिवाइटिस, जिसको हम आँख का रोग में लिखते हैं, इसको हम पिंक आई भी बोलते हैं। इसमें हमारी आँख में रेडनेस हो जाती है, लालिमा हो जाती है, खुजली रहती है, सूजन, दर्द और डिस्चार्ज भी हो जाए, जो पस डिस्चार्ज होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी जो पलकें होती हैं वो चिपक जाती हैं एक दूसरे में। तो इस डिज़ीज़ में हम सिप्रोफ्लॉक्सिन या मॉक्सीफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप चलाते हैं, जिसके कारण ये रेडनेस, खुजली, सूजन या दर्द ठीक हो जाता है। ये एंटीबायोटिक आई ड्रॉप होते हैं। बात करते हैं अगर किसी पर्सन को आँख में ड्राइनेस हो या आँख में से पानी आ रहा हो, तो ज़्यादातर ये जो आँख में ड्राइनेस या पानी जो आता है वो मोबाइल, टीवी या लैपटॉप ज़्यादा चलाने से होता है, तो इनके कारण होता है। तो वहाँ पे हम जो दवा देते हैं वहाँ पे हम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज देते हैं, जिसको हम CMC भी बोलते हैं। ये जो आई ड्रॉप आता है वो रिफ्रेश टीयर्स के नाम से मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा। इसको आप ले सकते हैं अगर आपके आँखों में पानी आ रहा है या ड्राइनेस है। तीसरी जो बीमारी की बात करते हैं वो है हमारे कान में अगर हमारे दर्द हो रहा है। कान में दर्द के साथ साथ हमारे सिर दर्द भी हो रहा है और कान से डिस्चार्ज हो रहा है। तो ज़्यादातर जो कान से डिस्चार्ज होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, तो वहाँ पे हम एंटीबायोटिक चलाते हैं। तो सेफिक्सिम टैबलेट हम दे सकते हैं या सेपोडॉक्सिम टैबलेट दे सकते हैं। चौथी नंबर की जो हमारी बीमारी है वो नाक की बीमारी है। तो हमने देख लिया सिर दर्द की बीमारी, फिर आँख की बीमारी, फिर कान की बीमारी। अब हम बात करते हैं नाक की बीमारी। अगर किसी को समस्या है, किसी व्यक्ति की नाक बह रही है या नाक बंद होने की समस्या है, या कॉमन कोल्ड जिसको हम सर्दी जुकाम बोलते हैं, तो उस केस में ये एलर्जी के कारण भी हो सकती है, ठंडी हवा के कारण भी हो सकता है, या बदलते मौसम के कारण भी हो सकता है। तो वहाँ पे हम एंटी कोल्ड टैबलेट चलाते हैं, जैसे पैरासीटामॉल, फेनिलएफिरिन, स्यूडोएफिरिन और क्लोरोफेनेरामाइन मैलिएट, ये इसकी कॉम्बिनेशन की एंटी कोल्ड टैबलेट आती है, उसको आप चला सकते हैं अगर किसी को सर्दी जुकाम है। साथ साथ में अगर किसी को गले में खराश है, किसी व्यक्ति को गले में खराश है, सोर थ्रोट जिसको बोलते हैं, तो उस केस में हम एंटीबायोटिक टैबलेट चलाते हैं। तो वहाँ पे हम एजिथ्रोमाइसिन 500 mg टैबलेट देते हैं। और अगर किसी को एजिथ्रोमाइसिन 500 mg टैबलेट सूट नहीं करती है तो वहाँ पे हम सेफेक्सिम 200 mg चलाते हैं। तो ये एंटीबायोटिक टैबलेट होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। और किसी पर्सन को अगर वही जुखाम के साथ मतलब कॉमन कोल्ड के साथ खांसी आ रही है, तो खांसी भी दो प्रकार की होती है। तो हमको देखना है कि कौन सी खांसी है, ड्राई कफ है या वेट कफ है। ड्राई कफ में हमें सूखी खांसी आती है, उसमें हमें बलगम नहीं आता है, जबकि वेट कफ में
खांसी के साथ बलगम आता है। तो अगर ड्राई कफ है तो वहाँ पे हम डेक्स्ट्रोमेथोर्पन क्लोरफेनारामाइन मैलिएट जो इसकी कॉम्बिनेशन की सिरप आती है उसको दे सकते हैं, जो कि बहुत ही फेमस कोरेक्स या कोडिस्टार डीएक्स के नाम से आती है। इसके अलावा कि अगर किसी को पर्सन को बलगम वाली खांसी आ रही है तो वहाँ पे हम तरब्यूटालाइन, गुआफेनेसिन, एम्ब्रोक्सोल इस कॉम्बिनेशन की सिरप आती है उसको हम दे सकते हैं, जो कि आपको मेडिकल स्टोर पे ग्रीन लिक्टस बी के नाम से मिल जाएगी या बीएम के नाम से मिल जाएगी। ठीक है, बात करते हैं 5वें डिजीज़ के बारे में, जो कि हमारे मुख में, अगर मुख की बीमारी है, माउथ की बीमारी है, अगर आप किसी पर्सन को माउथ अल्सर हो गया है, मुंह में छाले पड़ गए हैं, तो वहाँ पे हमको टैबलेट जो चलाते हैं हम बीकॉसूल चलाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं बी कॉम्प्लेक्स, फॉलिक एसिड देते हैं, फॉलवाइट नाम से आता है, ये मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। स्पोरोलैक टैबलेट देते हैं, ये लैक्टिक एसिड बैसिलस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि आपके पेट के जो भी वहाँ पे हाइजीन को मेंटेन करते हैं। और डोलो जेल देते हैं, ये ओरल जो होता है, इसको आप खाना खाते समय जलन ना होने के लिए लगाते हैं। अगर आप इसको पहले लगा लेते हैं और खाना खाते हैं तो आप जो भी वहाँ पे छाले वगैरह हैं उससे जलन जो होती है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बी कॉम्प्लेक्स खाना है, यहाँ पे फॉलिक एसिड चलाना है, स्पोरोलैक टैबलेट लेना है और डोलो जेल लगाना है अगर आपके मुंह में छाले हैं। बात करते हैं 6वीं बीमारी की, जो कि है दांत में दर्द। अगर किसी को पर्सन को दांत में दर्द है, जिसको हम टूथ एक भी बोलते हैं, तो अगर सामान्य दर्द है तो वहाँ पे हम सामान्य पेन किलर चला सकते हैं। अगर सामान्य पेन किलर से ठीक नहीं होता है तो वहाँ पे हम कीटोरोल डीटी टैबलेट का यूज़ करते हैं, इससे आपके दांत में जो दर्द रहता है वो ठीक हो जाएगा। 7वें बीमारी के बारे में बात करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को गले से जुड़ी हुई बीमारी है, मतलब गले में समस्या है, जैसे रेडनेस हो गई है, दर्द हो रहा है गले में, थूक निकलने में दिक्कत हो रही है या सूजन है, तो वहाँ पे टॉन्सिलाइटिस या फेरेंजाइटिस हो सकता है। तो अगर टॉन्सिलाइटिस है, आपके टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन है, तो वहाँ पे हम एंजेथ्रोमाइसिन मतलब एंटीबायोटिक चलाते हैं, एंजेथ्रोमाइसिन और क्लोरोहेक्सिडिन गार्गल करते हैं। इससे क्या होगा, टॉन्सिलाइटिस ठीक हो जाएगा। अगर किसी पर्सन को फेरेंजाइटिस है, फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन है, तो वहाँ पे हम बीटाडीन गार्गल के लिए देते हैं और साथ ही हम पैरासीटामॉल देते हैं दर्द को ठीक करने के लिए, और एजिथ्रोमाइसिन देते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। 8वीं जो बीमारी होती है हमारी, वो है चेस्ट पेन। तो चेस्ट पेन, इसमें सामान्य चेस्ट पेन में हम जो भी नॉर्मल चेस्ट पेन हो रहा है तो वो किसी भी साइड हो सकता है, गैस के कारण हो जाता है कभी कभी, तो उसके कारण क्या होता है, हार्ट बर्न होता है। उसमें हम जो भी हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, जैसे पेंट्राप्रोजोल, ओमेप्रोजोल, रेबेप्रोजोल, उसके साथ साथ डाइजिन सिरप और पेन किलर देते हैं, ताकि जो चेस्ट पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो ठीक हो जाए। और अगर गैस की समस्या है तो वो जो भी पेंट्राप्रोजोल या ओमेप्रोजोल हमने दवा दी है उससे ठीक हो जाएगा। अगर इनडाइजेशन की समस्या है, डाइजिन सिरप तो, या एसिड बनने की समस्या, तेजाब बनने की समस्या है पेट में, तो वो भी डाइजिन सिरप से ठीक हो जाती है। बात करते हैं, अगर ये जो चेस्ट पेन है ये जो है लेफ़्ट साइड में हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा सेंटर में जो हमारे रिब्स के जो सेंटर होता है, स्टर्नम में सेंटर में दर्द हो रहा है, शोल्डर में, हमारे कंधे में दर्द हो रहा है, हमारे जो लेफ़्ट आर्म है, मतलब जो हमारा बायां हाथ है उसमें दर्द हो रहा है, और शोल्डर के पीछे मतलब कंधे के पीछे दर्द आ रहा है, साथ ही साथ हमें पसीना आ रहा है या हार्ट बर्न की समस्या है, तो इसको हम हार्ट अटैक का दर्द कह सकते हैं, जिसको हम मेडिकल भाषा में मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर ऐसा पेशेंट आपको मिलता है कि उसके लेफ़्ट साइड में पेन हो रहा है, सेंटर में दर्द हो रहा है, शोल्डर मतलब कंधे में दर्द कर रहा है, उसके बाएं हाथ में दर्द हो रहा है, उसके कंधे के पीछे दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है और हार्ट बर्न की समस्या हो रही है, तो उसको आप इस हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना है। आपको उसका ट्रीटमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये हार्ट अटैक का भी दर्द हो सकता है। अगर कोई पर्सन पहले से हार्ट अटैक की या हार्ट
जो भी प्रॉब्लम है, हार्ट की दवा खा रहा है, तो अगर उसके पास सॉर्बिट डाइनाइट्रेट मेडिसिन है तो उसको आप उसको दे सकते हैं सॉर्बिट्रेट मेडिसिन जीभ के नीचे उसको चूसने के लिए। तो ये जो रहेगा इसको आप दे सकते हैं। उसके बाद आप इसको बोल सकते हैं कि आप डॉक्टर के पास इसको हॉस्पिटल में दिखा लीजिए। ठीक है। बात करते हैं 9वीं जो बीमारी है वो है हमारी पेट से जुड़ी हुई समस्या के बारे में बात करते हैं। अगर किसी पर्सन को पेट में दर्द की समस्या रहती है, ये या जो पेट दर्द है वो कहीं भी हो रहा है, चाहे ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, बीच में हो रहा है, तो उस केस में हम डाइसाइक्लोमिन या ड्रोटावेरिन टैबलेट का यूज़ करते हैं। अगर साथ पेट की दर्द के साथ साथ उसको चक्कर आ रहा है, गैस की समस्या है और नौजिया और वोमिटिंग है, मतलब उल्टी भी हो रही है या जी मिचला रहा है, प्लस गैस की समस्या है, तो वहाँ पे हम गैस के लिए पेंट्राप्रोजोल, ओमेप्रोजोल या रेबिप्रोजोल टैबलेट दे सकते हैं गैस की समस्या को ठीक करने के लिए। साथ ही साथ रेनिटिडिन देंगे गैस की समस्या के ठीक करने के लिए। इसके अलावा नौजिया व वोमिटिंग के कारण डोमपेरिडॉन, नौजिया और वोमिटिंग को ठीक करने के लिए हम वहाँ पे डोमपेरिडॉन या ऑन्डेसिट्रॉन टैबलेट दे सकते हैं, जो कि आपको एमिसेट के नाम से या जोफिर के नाम से मिल जाएगी। ठीक है। और डाइसाइक्लोमिन या ड्रोटावेरिन वो जो पेट में मरोड़ या दर्द हो रहा है उसको ठीक करेगा। 10वीं जो समस्या होती है वो इंडाइजेशन की समस्या होती है, जिसको हम अपच बोलते हैं। जब खाना जो हमारा होता है वो पचता नहीं है या हमें भूख नहीं लगती है, तो उस केस में हम वहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप्स का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा एस्ट्रोजाइम सिरप आता है, ये बेस्ट सिरप होता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इंडाइजेशन की समस्या हो रही है, अपच की समस्या हो रही है। इसके अलावा अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो वहाँ पे आप साइप्रोहेप्टेडिन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको भूख लगने लगेगी, साइप्रोहेप्टेडिन सिरप का। 11वीं जो बीमारी है हमारी वो है कमर से जुड़ी समस्या के बारे में। कमर से जो अगर किसी पर्सन को कमर दर्द हो रहा है, जिसको हम लोअर बैक पेन भी बोलते हैं, या अगर महिलाओं में हो रहा है जो कि पीरियड्स के दौरान होता है, तो वहाँ पे हम ड्रोटावेरिन टैबलेट दे सकते हैं, तो वो महिलाओं में ठीक हो जाएगा। अगर सामान्य कमर दर्द है, चाहे वो पुरुष में हो या महिलाओं में हो, तो वहाँ पे हम पेन किलर दे सकते हैं, डाइक्लोफेनाक जेल दे सकते हैं लगाने के लिए, और कैल्शियम जेल दे सकते हैं। ठीक है। तो अगर सामान्य दर्द हो रहा है तो वहाँ पे हम पेन किलर चलाएंगे, डाइक्लोफेनाक जेल दे देंगे और कैल्शियम टैबलेट भी चला सकते हैं। अगर महिलाओं में हो रहा है पीरियड्स के लिए, पीरियड्स की वजह से हो रहा है, तो वहाँ पे हम ड्रोटावेरिन टैबलेट देंगे। बात करते हैं 12वीं नंबर की बीमारी के बारे में, जो कि हमारा किडनी स्टोन। तो अगर किसी को किडनी स्टोन का पेन हो रहा है, वो मतलब डायग्नोस हो गया है, मतलब पता चल गया कि किडनी स्टोन है, तो वहाँ पे हम इंजेक्शन डाइक्लोफेनाक लगा सकते हैं या इंजेक्शन ट्रेमाडोल लगा सकते हैं। अगर जो किडनी स्टोन का दर्द है, जो गुर्दे में पथरी है, उसका जो दर्द है वो मतलब वो सीवियर नहीं है, तो वहाँ पे हम डाइक्लोफेनाक पैरासीटामोल टैबलेट दे सकते हैं या टैबलेट ट्रेमाडोल दे सकते हैं। और ज़्यादा सीवियर है तो हम वहाँ पे इंजेक्शन डाइक्लोफेनाक या इंजेक्शन ट्रेमाडोल लगाएंगे। बात करते हैं 13वें नंबर की बीमारी के बारे में, जो एक पेट से ही जुड़ी हुई समस्या है, जैसे कॉन्स्टिपेशन जिसको हम कब्ज बोलते हैं, और डायरिया जिसको हम दस्त बोलते हैं। तो अगर किसी पर्सन को कब्ज़ है, मतलब कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो वहाँ पे हम बीसाकोडिल टैबलेट चलाते हैं, जिसको हम डल्कोफ्लेक्स टैबलेट के नाम से भी जानते हैं। इसको आप रात को सोते समय 2 टैबलेट गुनगुने पानी के साथ इसको आपको खाना है। इससे क्या होगा, जो भी आपकी कब्ज की शिकायत है वो ठीक हो जाएगी। बात करते हैं अगर किसी पर्सन को डायरिया है, दस्त की शिकायत है, तो ये दस्त की शिकायत इंडाइजेशन के कारण भी हो सकती है, मतलब अपच के कारण, स्पाइसी फूड के कारण भी खाने से, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है। तो वहाँ पे हम अगर दस्त हो रही है तो सबसे जो प्रमुख दवा है वहाँ पे हम लोप्रामाइड टैबलेट चलाते हैं। इसके साथ साथ स्पोरोलैक टैबलेट चलाते हैं, जो आपके पेट के हाइजीन को मेंटेन करता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे हम ऑफ्लॉक्सासिन और ओरेंडाजोल टैबलेट चलाते हैं, जो एक एंटीबायोटिक है और एक हमारा एंटी फंगल या एंटी हेलमिंथिक दवा है। साथ ही साथ हम वहाँ पे ORS सॉल्ट चलाते हैं। ORS सॉल्यूशन जो होता है सॉल्ट जो कि हमारे शरीर में जो भी मिनरल्स हैं उनकी कमी को दूर करता है। तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। अगर कॉन्स्टिपेशन में हमारा मरोड़ ज़्यादा हो रहा है तो अब हम वहाँ पे लैक्टुलोज मतलब लिक्विड का प्रयोग करते हैं। लैक्टुलोज लिक्विड आता है हमारा,
या स्मूथ सिरप आता है, कैराफीन लिक्विड आता है या मोम प्लस लिक्विड आता है, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन, किसी को कब्ज की शिकायत है, वहाँ पे हम डल्कोफ्लेक्स टैबलेट देंगे। रात को सोते समय 2 टैबलेट गर्म पानी के साथ लेना है। अगर मरोड़ के साथ हो रहा है तो वहाँ पे हम लिक्विड का प्रयोग करेंगे। स्मूथ लिक्विड हो गया हमारा, डल लैक्टुलोस लिक्विड हो गया। इसके अलावा अगर किसी को दस्त की शिकायत है तो सबसे पहले हम लोप्रामाइड चलाते हैं। अगर तब भी नहीं ठीक रहा है तो हम लोप्रामाइड के साथ साथ स्पोरोलैक टैबलेट, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पे हम ऑफ्लॉक्सिन या ओरेंडाजोल प्लस ORS सॉल्ट चलाते हैं। जो 14 नंबर की बीमारी है हमारा, वो है अगर किसी पर्सन को हाथ पाँव में दर्द हो रहा है या पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है, या मसल पेन हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सी दवा चलाएंगे। वो भी किसी भी कारण हो रहा है, हाथ पाँव में दर्द या बॉडी में दर्द या मसल पेन हो रहा है, तो आप वहाँ पे एसिलोफेनैक चला सकते हैं प्लस पैरासीटामॉल, इसके कॉम्बिनेशन की दवा चला सकते हैं। या पैरासीटामॉल प्लस डाइक्लोफेनैक की दवा चला सकते हैं, या आप आइबुप्रोफेन और पैरासीटामॉल कॉम्बिनेशन की दवा चला सकते हैं। अगर पाँव में मरोड़ और दर्द हो रहा है, साथ ही पिंडलियों में जो आपके निचले वाले पैर में पिंडलियों में दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे आप वो विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, तो वहाँ पे आप मिथाइल कोबालामाइन टैबलेट दे सकते हैं, जो कि विटामिन B12 की टैबलेट आती है। ठीक है, तो अगर हाथ पाँव में दर्द हो रहा है तो आप वहाँ पे, या बॉडी में पेन हो रहा है या मसल में पेन हो रहा है, तो आप एसिलोफेनैक पैरासीटामॉल या डाइक्लोफेनैक पैरासीटामॉल टैबलेट चला सकते हैं। अगर पाँव में मरोड़ या दर्द हो रही है और पिंडलियों में दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रही है, तो वहाँ पे आप विटामिन B12 की टैबलेट आती है या मिथाइल कोबालामाइन की टैबलेट आती है, उसको चला सकते हैं। बात करते हैं 15वां नंबर की बीमारी की, जो कि महिलाओं से जुड़ी समस्या के बारे में है। तो अगर किसी महिला को पीरियड में पेन होता है, अगर किसी पीरियड के दौरान पेन होता है, दर्द होता है, तो वहाँ पे आप ड्रोटावेरिन टैबलेट प्लस मेफेनेमिक एसिड, जो कि ड्रोटा M के नाम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, उसको चला सकते हैं। या डाइसाइक्लोएमाइन प्लस मेफेनेमिक एसिड, इसकी कॉम्बिनेशन की दवा मिल सकती है, साइक्लोस्पास्म के नाम से, इसको आप चला सकते हैं। ठीक है, अगर किसी महिला को हैवी पीरियड हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय से और ज़्यादा खून जा रहा है तो पीरियड के दौरान, तो वहाँ पे हम ट्राइनेक्सेमिक एसिड, जो कि ट्रैफिक नाम से आती है, या एथाइमसाइलेट टैबलेट चला सकते हैं। इसको सीवीआरटी के अकॉर्डिंग दिन में 2 बार या दिन में 3 बार ले सकते हैं, ट्राइनेक्सेमिक एसिड या एथाइमसाइलेट टैबलेट। 16वें नंबर की जो बीमारी है वो है हमारा इमरजेंसी स्थिति। अगर किसी पर्सन को चोट लग गई है या घाव हो गया है, तो एलर्जी हो गई, तो उसमें क्या करेंगे। अगर किसी पर्सन को चोट लग गई है, तो अगर किसी पर्सन को चोट लग गई है और खून बह रहा है, तो खून के रोकने के लिए हम वहाँ पे बैंडेज का प्रयोग करेंगे। और साथ ही साथ पेन हो रहा है, तो पेन के लिए हम वहाँ डाइक्लोफेनैक टैबलेट का यूज़ करते हैं। और अगर वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना है, तो वहाँ पे हम एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे, जैसे हमारा सेफेक्जिम या एमोक्सिसिलिन क्लाइविनेट आता है, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो खून रोकने के लिए बैंडेज का यूज़ करेंगे। पेन के लिए, पेन को दूर करने के लिए पेन किलर, जो कि हमारा डाइक्लोफेनैक हो गया। एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए, तो एमोक्सिसिलिन क्लाइविनेट या सेफेक्जिन का। अगर किसी पर्सन को वाउंड हो गया, घाव हो गया, या किसी पर्सन को पुराना घाव है, फोड़ा या फुंसी है, तो उस केस में हम फ्यूजिडिक एसिड क्रीम का यूज़ करते हैं, जो कि ऐसा एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक काम करती है। इसके अलावा म्यूप्यूरोसिन क्रीम भी आती है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर की इमरजेंसी स्थिति में अगर किसी पर्सन को एलर्जी हो गई है, चाहे वो किसी भी कारण हो गई है, ठीक है, धूल मिट्टी से या मेडिसिन खाने से या किसी केमिकल से या किसी इंसेक्ट बाइट के कारण कोई कीट पतंग ने काट ले, उससे एलर्जी हो गई है, या आपने गलत दवा खा लिया या गलत दवा के रिएक्शन से हो गया, तो वहाँ पे सबसे पहले आप एविल और डेक्सोना को मिलाकर इंजेक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा सिट्रिजिन, लीवोसिट्रिजिन या हाइड्रोक्सीजिन टैबलेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया यहाँ पे कुछ 16-17 बीमारियों के बारे में, फ्रॉम सिर से लेकर पाँव तक की बीमारियों के बारे में, जो भी सामान्य तौर पे किसी पर्सन को होती है और क्या क्या उसमें दवा चलेगी। तो जान लिया हमने सब कुछ। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के एंड में आपको वहाँ पे आपको कुछ कॉमन इंजेक्शन जो कि हॉस्पिटल या क्लिनिक्स में या डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से इंजेक्शन है जिसको हम ड्रिप में मिलाकर
पेशेंट को लगा सकते हैं, उसकी भी वीडियो हमने डाल दी है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो उसकी भी वीडियो लास्ट में आपको वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी, उसका भी आप वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों में कौन कौन सी मेडिसिन चलती है उसकी भी वीडियो आप लास्ट में देख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ बीपी की टैबलेट्स हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर में यूज़ की जाती है, उसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आप वहाँ से इस वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं। साथ ही साथ आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने लिंक दे दी है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।